हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से ही। तो फिलहाल अभी कमरे पे ही हूँ और फिलहाल पार्किंग में जाने का प्लान बना रखा है मैंने। ट्रिप व्रिप तो अभी फिलहाल आज तो अभी तो कोई ट्रिप नहीं आया, मतलब आज के दिन में। बाकी कल के दिन में एक ट्रिप था, वो रात में जाना था। तो यार वो मैंने मना कर दिया। वो मना इसलिए किया क्योंकि कुछ जगह कुछ कंपनी या कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है ना, जहाँ पे एक बार जाने के बाद दूसरी बार जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ के नियम, वहाँ के रूल कुछ ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उस वजह से मैं गया नहीं वहाँ पे। और वैसे भी वो रात में लोड होना था और आज संडे है तो आज खाली होती नहीं वहाँ पे। मेरे हिसाब से तो आज खाली नहीं होती वो कंपनी में, संडे के दिन छुट्टी रहती है। तो आज खाली नहीं होती, तो इस वजह से भी मैंने मना कर दिया। और अलीगढ़ जाना था, वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, अलीगढ़ ही जाना था। तो वो मना किया। तो फिलहाल आज चलते हैं पार्किंग में, और कुछ काम भी है गाड़ी पे। मतलब कुछ काम ऐसा है जो खुद ही करना है, वैसा काम कुछ नहीं है। तो वो काम है कुछ रिफ्लेक्टेड टेपें निकली हुई हैं, तो वो लगानी है मुझे। और बाकी परसों, जैसे कि मैंने बताया परसों वाले ब्लॉग में, गोलू आया था। बाकी कल के दिन तो वो यहीं पे था और कल यहीं पे रुका था वो। कल रुका था पर कल शाम को फिर वो चला गया उनके साथ ही, जिनके साथ आया था अपने दोस्त लोगों के साथ। तो वो कुछ काम से आए थे, मतलब कि होलसेल वाले जो हम गए थे गांधीनगर, और उधर गए थे होलसेल कपड़ों का वो बिज़नेस खोलने का सोच रहे थे हल्द्वानी में। तो यहाँ से लेके जाने का सोच रहे थे। पर आए तो थे, देखा भी उन्होंने और रेट वेट भी पता किया, दो चार जगह हमने पता भी किया दुकानों में। पर उस पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके बाद उनका मन नहीं किया। तो होलसेल रेट में भी थोड़ा महंगा ही था, मतलब कि 50 रुपये लगभग, 50-100 रुपये लगभग सस्ता था। उससे ज़्यादा नहीं, पर हल्द्वानी ले जाते फिर वही पड़ जाता। तो फ़ायदा नहीं था उसमें भी, उतना फ़ायदा नहीं था जितना होना चाहिए। तो उस वजह से उनका मन नहीं किया, तो वो फिर कल रात में ही वापस चले गए हल्द्वानी को। तो गोलू भी उनके साथ ही हल्द्वानी को चला गया। तो गोलू भी चला गया, तो गोलू शायद अब हल्द्वानी में ही करेगा मेरे हिसाब से। तो हल्द्वानी में ही सही है उसका, क्योंकि हल्द्वानी का उसको पूरा नॉलेज है, तो हल्द्वानी में सही रहेगा। तो दिल्ली में तो भाई, दिल्ली में तो हमारे लिए भी सही नहीं है अभी भी। इतना टाइम हो गया, 3-4 साल होने वाला है, अभी भी कोई नॉलेज नहीं दिल्ली का। अभी भी इतना पता नहीं है, मतलब कि कुछ चीज़ें पता है, अभी 40% पता है, 60% अभी भी पता नहीं है दिल्ली के बारे में। तो भाई जो नया नया है उसके लिए तो क्या ही पता होगा। तो फिलहाल चलते हैं पार्किंग में, और क्या काम करना है क्या नहीं करना वो आपको पार्किंग में जाने के बाद बताऊँगा मैं। तो चलते हैं पहले पार्किंग। तो गाइस, फाइनली मैं पार्किंग पे आ चुका हूँ विथ बाइक अपनी दोनों के साथ। तो आजकल बाइक पे ही आना जाना हो रहा है मेरा। तो पहले तो क्या करना, ऑटो में आना पड़ता था पहले। अपने रूम से लेके बाहर, मतलब कितना होगा, 300 मीटर तो होगा ही होगा मेरे हिसाब से। 300 मीटर पैदल आना पड़ता था। 300-400 मीटर, आधा किलोमीटर, हाँ 300 मीटर मान के चलो। 300 मीटर पैदल आना पड़ता था, और उसके बाद फिर ऑटो मिलता था। ऑटो के लिए वेट करना पड़ता था कम से कम 10 से 15 मिनट तो करना ही पड़ता था। और पसीना देखो, मेरे को इतना गर्म हो रहा ना। धूप नहीं आ रही जबकि, आ देखो धूप बिल्कुल नहीं आ रखी है, और पसीना पूरा पसीना पसीना तो मैं हो ही रहा हूँ। और उसके बाद ऑटो मिलता था, तो ऑटो में बैठने के बाद भी फिर खजूरी चौक पे वो छोड़ता था ऑटो वाला, और वहाँ से फिर आधा किलोमीटर इधर अंदर पैदल आना पड़ता था गांव में, जो पार्किंग है यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम लगता था, आधा घंटे से ऊपर ऊपर का टाइम लगता था। और अब क्या है, 10 मिनट भी नहीं लगते, मुश्किल से 10 मिनट लगते होंगे। तो अभी तो मैं स्लो स्लो चल के आता हूँ ना, तो मतलब धीरे धीरे अपने हिसाब से धीरे धीरे चल के आता हूँ, तो इस वजह से मेरे 10 मिनट लगते हैं। वो वाला बंदा ना, प्रो बंदा, वो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। तो अभी ठीक है, बाइक पर आओ, बाइक पे जाओ, ये एक सुविधा बढ़िया हो रही है मेरी। पैसा लगा तो भाई फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का। तो मैं पार्किंग पे आ चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ काम है गाड़ी पे। तो काम ये है ना, जैसे ये देखिए, ये पेंट उतरा हुआ है, और भी बहुत जगह पे उतरा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे उतरा है। ये देखिए, और ये देखिए, बाकी यहाँ तो ये ऐसा लग रहा है बॉडी गल गई हो पूरी इसकी। तो भाई सेकेंड हैंड गाड़ियों पर ऐसे ही होता है यार, बहुत जगह पे पेंट उतरा पड़ा है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, और आगे भी उतरा पड़ा है इसका बम्पर का। ये तो बहुत जगह पे लग चुका है गाड़ियों पे, तो उसकी वजह से निकला हुआ है बहुत जगह। 2-3 जगह तो गोलू ने ही मार दिया था। और उस दिन हल्द्वानी में, रुद्रपुर में लगा, ये टूट गया था। तो मेरे को भोपुरा जाने का टाइम नहीं हो रहा, उधर साइड से मेरा कोई चक्कर बन नहीं रहा है, तो भोपुरा से ही लूँगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ सस्ती मिलती है।
मतलब 300 रुपये तक ये आ जाता है। और यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे तो बहुत महंगी आएगी। बाकी इसकी हेडलाइट अभी मैं यही रहने दूँगा भाई। हेडलाइट इसकी महंगी आती है, कम से कम 1200-1300 की ये खाली ये आता है हेडलाइट। तो मैंने दोनों नए लगाए थे पहले जब गाड़ी ली थी ना, तो उसमें पुराने थे तो वो भी चलाए 1-1.5 साल चलाए, फिर उसके बाद मैंने नए ले लिए थे। तो उसको कराऊंगा जब भोपरा जब साइड जाऊंगा कभी। और बाकी ये अभी फ़िटनेस पे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे और गाड़ियाँ ना, अभी जो और गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ी का तो पता नहीं मेरे को, पर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं हमारे उस्ताद लोगों की, जो गाड़ियाँ उनकी 15, 16, 17 ऐसे मॉडल हैं, ऐसी मॉडल वाली जो गाड़ियाँ हैं जिनकी, उनकी फ़िटनेस 1 साल में होती है। मतलब कि हर साल उनकी फ़िटनेस होती है, 1 साल बाद फ़िटनेस होती है गाड़ियों की। तो वो लोग 1 साल में फ़िटनेस होती है ना, तो गाड़ी को फिर से पेंट वेंट करके बिल्कुल अच्छा कर लेते हैं, चमका लेते हैं, तो उनका मेंटेनेंस बना रहता है। अब मेरी गाड़ी का क्या होता है, 2 साल में एक बार फ़िटनेस होती है। हालांकि वो मेरे लिए ठीक है, पैसा कम लगता है उसमें कि 2 साल में एक ही बार पैसा लगता है, इनका हर साल पैसा लगता है। तो अब 2 साल तक तो पेंट उतरना ही उतरना है भाई। अभी इतना वो अच्छा वाला पेंट तो इस पर होता नहीं है, मतलब लोकल पेंट ही करते हैं वो लोग, 3-4 हज़ार को लेते हैं तो पूरी गाड़ी का, तो वही लोकली पेंट होता है भाई। 1-2 साल जो 1-1.5 साल जो चले, फिर उसके बाद निकलना है निकलना, कभी बारिश धूप ये सब चीज़ है तो उतरता ही उतरता है। तो अभी मेरी गाड़ी की फ़िटनेस 2026 में होनी है, तो ये मान के चलो 1 साल से कम टाइम है, वैसे तो 1 साल से बहुत कम टाइम है, तो इसकी फ़िटनेस होनी बाकी है। तो फ़िलहाल जब मैंने फ़िटनेस करे थे 1 साल से इसको ज़्यादा हो चुका है। और बाकी दूसरा काम क्या था, ये वाली टेप, ये भी उतर जा रही है देखो। ये सारी मैंने लगाई थी ना फिटनेस के टाइम पर, नई टेप लगाई थी, पूरी नई लगवाई थी, फिर उसके बाद भी निकल रही थी। फिर मैंने वाइट टेप लगाया था, पर उसके बाद भी ये उतर गई। एक यहाँ पे उतरी है, एक वहाँ पे उतरी है, बाकी पल्ले साइड भी उतरी है, ऐसे 2-3 जगह पे। तो इसमें भी चलान होता है भाई। तो हमारे उस्ताद की गाड़ी आ गई देखो, 14 फीटी मुल्ला जी की गाड़ी है। तो इसी गाड़ी में मैंने गाड़ी सीखी थी, तो 1-1.5 महीना इनके साथ रहा था, जो अभी आ रहे हैं 1-1.5 महीने रहा था इनके साथ। तो भी आ रहे हैं, कहीं चक्कर से आ रहे होंगे ये भी। तो अभी रेफ्रेक्टल टेप तो मैं लेके आया हूँ येलो वाली, इस पर ये लगाने के लिए। बाकी पेंट का मैंने पता किया ना, मेरे को वाइट पेंट नहीं मिला, पर ये वाइट पेंट अलग होता है, ये वाइट से भी थोड़ा हल्का, इस पर हल्का येलो कलर मिलाते हो, तो उसकी वजह से ये अलग सा कलर हो जाता है थोड़ा सा, एकदम वाइट नहीं है। एकदम डार्क वाइट को हम अलग बोलेंगे, अगर वाइट कलर लगाऊंगा ना तो वो अलग सा ही दिखेगा। ये देखो उस्ताद जी, तो ये आ गए। तो फ़िलहाल तो रेफ्रेक्टल टेप तो मैं लेके आया हूँ, ये रहा मेरा टेप। और ये भी लोकल है, उसने 40 रुपये मीटर तो दिया, पर ये लोकल वाला है, ये भी जल्दी उतर जाएगा। चलो कोई नहीं, जो भी है जब भी उतरेगा, पर चालान से तो बच ही जाएंगे ना। अभी एक बार मेरे को बोल दिया पुलिस वाले ने कि भाई तेरी रेफ्रेक्टल टेप उतरी हुई है, इस पर चलाना होगा, तो उस बार तो छोड़ दिया था, पर अगली बार नहीं छोड़ेगा। इस वजह से मैं लेके आया हूँ, इसको लगाता हूँ पहले। अब शाम का टाइम हो चुका है और अभी टाइम लगभग 5:30 बज चुके हैं। तो ट्रिप व्रिप का तो कुछ भी नहीं आया सच में यार। और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं हमारी उस्ताद लोगों की। तो बाइक तो फ़िलहाल बाहर निकाल दी, पर बाइक में भी पूरा धूल हो गया। यहाँ पे धूल उड़ती रहती है ना, तो जिसकी वजह से पूरी धूल उड़ गई है। थोड़ा बाइक को साफ़ करते हैं कपड़े से ही, पूरा मिट्टी मिट्टी सा हो जाता है, धूल उड़ती रहती है ना यहाँ पे, तो इस वजह से पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। देखो इतनी धूल है ना। अभी तो थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर लिया, बट उसके बाद इतना है ना, इतनी मिट्टी मिट्टी हो रहा है। और अब हमारा काम है बस घर पे जाने का, अपनी कमरे की तरफ चलते हैं। तो यार काम वाम कुछ आ नहीं रहा है, बस टाइम पास हो रहा है एक हिसाब से। तो कोई नहीं, इंतज़ार रहेगा, काम आएगा, ऐसी बात नहीं कि बस मतलब कि बंद ही रहेगा, आएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जितना किस्मत में उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो साफ। बाकी कल तो मैंने धोई थी बाइक, पूरी धोई थी, पर जब हर दिन धो के फिर गंदी हो जाती है यार। इधर कीचड़ भी होता है ना, कहीं कहीं बारिश होगी तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो बाकी चलते हैं अब घर की तरफ और मिलते हैं आपको घर जाके। फिलहाल गाड़ी तो आज यहाँ पे खड़ी करके, तो इधर ठीक है, ये वाली जगह ठीक है। उधर साइड करते ना, पल्ले साइड वहाँ, तो वहाँ पे कीचड़ उछलती है, गाय वाय आती रहती है, गाय फिर कूद मारती है वहाँ, तो कीचड़ उछलता है, तो यहाँ पे सही है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको कमरे में जाके।